नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत इस वक्त पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। उनके सबक पूरी पार्टी में इस वक्त बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है और उन्हें बून ऑफ कंटेंशन जो है वो कहा जा रहा है और पूरी पार्टी की आदत उन्हें फसाद की जड़ समझ रही है। इस तमाम तर मामले को नाज़रीन आज के इस व्लॉग में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे शेर अफजल मरवत के बयानात और उनकी पार्टी पॉलिसी को वायोलेट करना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। इसके साथ ही नाज़रीन असद तूर जो है उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर को फारिग करने के हवाले से फैसल वावडा ने नाज़रीन आज फिर एक बड़ा धुआंधार किस्म का बयान दे दिया है और उनका कहना है कि अली अमीन गंडापुर ईद के बाद जो है वो फारिग हो जाएंगे और गवर्नर राज लगने की खबरें जो हैं वो नाज़रीन इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेकुलेट कर रही हैं। इन तमाम तर बातों के ऊपर अपने आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन अली अमीन गंडापुर के हवाले से आज फैसल वावडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं ये ईद के बाद फारिग हो जाएंगे और इनका पत्ता कट जाएगा। और इस हवाले से मैं पहले भी आपको खबर दे चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन में अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग करने के लिए दरखास्त दायर की जा चुकी है और उस दरखास्त का मतन ये है कि अली अमीन गंडापुर के असासे बहुत ज्यादा हैं जो कि सारे के सारे इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं, ये सादिक और अमीन नहीं है, लिहाजा 62(1)(f) के तहत जो है इन्हें नाअहल किया जाए। और वो दरखास्त जो है नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए भी मुकर्रर हो चुकी है। और इससे पहले भी फैसल वावडा साहब मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुख्तलिफ अपनी निजी महफिल में इस चीज का तवातुर के साथ जिक्र कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के दिन थोड़े हैं और ये बहुत जल्द फारिग हो जाएंगे। और इस हवाले से नाज़रीन ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात ना करते तो ये गंडापुर साहब के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता। अली अमीन गंडा के ऊपर मुकदमा होता, इन्हें बागी करार दिया जाता और ये कहा जाता कि जनाब केपीके को जो है ये अलग से चलाना चाहते हैं, ये केपीके को जो है वफाक के साथ जो है वो खड़ा करना चाहते हैं, एक महाजराई कर रहे हैं, जंग करना चाहते हैं, इसलिए ये पूरा मुकदमा बना के जो है ये मामला जाना था सुप्रीम कोर्ट में। और वहां पर बैठे हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब और उनसे तहरीक इंसाफ को हक मिलने की तवक्को नहीं है और उन्हें यह लगता है कि वहां से कभी भी तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा फैसला नहीं आ सकता, लिहाजा वहां से केपीके में गवर्नर राज लग सकता था। और अगर गवर्नर राज ना भी लगे फिर भी जो है वो अली अमीन गंडापुर को हर सूरत फारिग कर दिया जाएगा। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसको मलूज़ खातिर रखते हुए तहरीक इंसाफ ने ये जरूरी समझा कि गंडापुर साहब जो हैं ये जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करने। और नाज़रीन फैसल वावडा साहब जो हैं ये मुसलसल और तवातुर के साथ जो है वो गंडापुर साहब के जो है वो बसात लपेट दिए जाने के हवाले से खबरें दे रहे हैं। और आपको पता है कि जो फैसल वावडा साहब है उनको कौन फीड करता है और जो खबरें वो देते हैं वो बड़ी हद तक सच्ची होती हैं और जिन सोर्सेज से उनके पास वो खबरें मौसूल होती हैं वो सोर्सेज दरअसल खुद इस निज़ाम को चलाने वाले। तो लिहाजा इस चीज़ से ये कंफर्म होता है कि गंडापुर के हवाले से कोई खिचड़ी जो है वो जरूर चल रही है और दाल में कुछ ना कुछ काला जो है वो जरूर है। नाज़रीन असद तूर जो है उनकी आज जमानत मंजूर हो गई और 2 अदालतों से उनके लिए 2 बड़े अच्छे फैसले जो है वो मंजर आम के ऊपर आए। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने साफी और व्लॉगर असद तूर की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। असद तूर की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने की। असद तूर के वकला ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा अदालत में पेश हुए जबकि केस का तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुआ। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद इशफाक हुसैन शाह भी अदालत के रूबरू पेश हुए। असद तूर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में अदालत में जमा करवाई जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर और FIA के प्रोसिक्यूटर से पूछा ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जी ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। अदालत ने असद तूर की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करते हुए उन्हें 5000 के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। तो ये थी नाज़रीन जज दिलावर की अदालत जहां से उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनके लिए आज एक अच्छा फैसला आया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद तूर की FIA नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए असद तूर को जारी नोटिस को खिलाफ कानून करार दे दिया। तो आज नाज़रीन असद तूर के लिए बड़ा अच्छा दिन था और 2 अदालतों से उनके लिए बहुत अच्छे फैसले जो हैं वो मंजूर हो गए। नाज़रीन गजा के हवाले से शाजिया मरी ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की थी और उस करारदाद में उन्होंने गजा के मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म की मजम्मत की थी। और जैसे ही यह करारदाद पेश हुई
और स्पीकर अयाज सादिक इसके हवाले से वोटिंग करवा रहे थे, तो इस दौरान नो नो की आवाजें आई और उसका मलबा जो है वो पूरी पीडीएम सीजन 2 ने उठा के तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया और कहा कि ये नो नो करने वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं। और वो वीडियो जो है नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलना शुरू हो गई और उसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी तनकीद की जाने लगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो गजा के मामले के साथ सिंसियर नहीं है। इसके ऊपर नाज़रीन असद कैसर ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और उनका ये कहना है कि ये जो तजवीज़ है कि गजा के लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली से पास होनी चाहिए, ये तजवीज़ ही मेरी है, ये राय मैंने दी थी, इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो प्रपोजल है वो ही मैंने दिया था। तो ये कैसे हो सकता है कि जो इस करारदाद का मंबा हो, जो इस करारदाद को शुरू करवाने के लिए जिसने कोशिशें की हों, वो जो है वो उसकी तरदीद कर दे। तो जो कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो कि झूठ के ऊपर मबनी है और तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की कोशिश है। लिहाजा इसके ऊपर जो है वो तवज्जो ना दी जाए, ये कहना था नाज़रीन असद कैसर साहब का। ये उनका क्लिप है, मैं चाहूंगा कि ये भी जनाब आप मुलाहिजा फरमाएं और देखें कि असद कैसर साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। इस हाउस का इसके ऊपर एक ग्रैंड रेजोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में ये लॉ मिनिस्टर साहब रेजोल्यूशन एक बना लें प्लीज। जी जाम साहब दुआ कीजिए। इसके अलावा नाज़रीन कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई और उसमें मुतालबा किया गया कि चूंकि 15 मार्च को पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। तो इमरान खान को खराज तहसीन करने के लिए ये करारदाद जो है इसको मुतफिका तौर पर मंजूर किया जाए। तो इसकी नाज़रीन पीडीएम सीजन 2 ने जो है वो मिलकर मुखालफत कर दी। अब आ जाते हैं नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब वाले मामले के ऊपर। तो शेर अफजल मरवत नाज़रीन इस वक्त बहुत ज्यादा जेर बहस है। तहरीक इंसाफ जो है वो उन्हें बागी करार दे रही है और ये तक कहा जा रहा है कि ये किसी के उमा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लेके पूरी तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बंदा जो है आउटसाइडर है, एलियन है और किसी का एजेंट है जो कि तहरीक इंसाफ में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला यहाँ से शुरू होता है कि उन्होंने मुबश्शिर लुकमान से मुलाकात की थी और मुबश्शिर लुकमान वो साफ़ी हैं जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ बड़ी गलीज, बेहुदा और घटिया किस्म की लैंग्वेज जो है वो माजी में इस्तेमाल करते रहे। तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने शेर अफजल मरवत से सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ये कहा कि वैसे तो आप जावेद चौधरी को जेदा चंगड़ कह देते होते हैं, आपने एक सेनेटर को पकड़ के जो है उसकी दुर्गत बना दी और कोई चीज भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती और इमरान खान को आप अपनी रेड लाइन समझते हैं, तो किस इख्तियार के तहत जो है आप जाकर मुबश्शिर लुकमान से मिले हैं और आपने जो है वहां पर बैठ के बड़ी खुशगपियां लगाई हैं। और इस मामले के ऊपर नाज़रीन जब शेर अफजल मरवत मीडिया के ऊपर आए तो वहां पर उनसे एक साफी ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो तो आपके ऊपर बड़े तपे पड़े हैं, जिसके जवाब में शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना था कि ये जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं ये बाप ना बने, ये मामू बनने की कोशिश ना किया करें, वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं और मेरे उनके समर्थात मरासिम तब से हैं जब से मैं तहरीक इंसाफ में नहीं था और मैं उनको मुसलसल डिफेंड करता आ रहा हूँ, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। जिसके ऊपर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सारिफीन ने फिर जो है वो शेर अफजल मरवत को आड़े हाथों लिया और उनका कहना था कि शेर अफजल मरवत जो है ये हमारा बाप ना बने, ये हमारा मामू ना बने और हम हैं वो लोग के जो इसे कौमी असम्बली में लेकर आए हैं, हम हैं वो लोग के जिन्होंने शेर अफजल मरवत को शेर अफजल मरवत बनाया है और इमरान खान है वो शख्स के जिसका सबब शेर अफजल मरवत जो है इस वक्त इतने बड़े हाल ऑफ फेम में हैं, इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और इतनी इनकी इज्जत है और हम ही हैं वो बाप के जिनके सबब जो है आज शेर अफजल मरवत की ये हैसियत है। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो है वो तनकीद की ज़द में आ गए। और दूसरा मामला जो इस वक्त शेर अफजल मरवत के गले पड़ा है वो है मखसूस नशिस्तों का। तो ये नाज़रीन चीज़ इस तरह से है कि बैरिस्टर जो अली जफ़र हैं उन्होंने मीडिया के ऊपर बैठकर इस चीज़ का एतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ से बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्हें या तो MWM में शमूलियत इख्तियार करनी थी या फिर इन्होंने शिरानी ग्रुप से जाकर इत्तेहाद करना था, क्योंकि इन दो सियासी जमातों ने इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए थे और इन्होंने कौमी असम्बली की सीटें भी जीती थी और फिर इन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स के कागजात भी जमा करवाए हुए थे और अगर हम इनमें शमूलियत इख्तियार कर लेते तो तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा नुकसान जो है वो ना होता। और उसके बाद नाज़रीन साहबजादा हामिद रजा का जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक पैगाम भेजा, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो कि सुन्ने से ताल्लुक रखता है और इसमें शेर अफजल मरवत जो है उनको डायरेक्ट हिट किया गया। उनका कहना था कि PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है कि अगर मैंने भी टॉक शो में बैठ कर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी और मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूँ, हिदायत लेकर फूट मत डलवाए। ये नाज़रीन कहना था
साहब ज़्यादा हामिद रज़ा का, और यहाँ पर उनका जो सारा इशारा है और ये ट्वीट जिस शख्स के लिए उन्होंने किया वो जनाब शेर अफजल मरवत थे। और उनको लगता है कि शेर अफजल मरवत वो शख्स हैं कि जिस वक्त पार्टी के अंदर फूट डलवा रहे हैं और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे बयानात और अंदर खाते कुछ ऐसे मामला चला रहे हैं जिससे पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अदील राजा नाज़रीन पाकिस्तान के बहुत मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो इमरान खान से मुलाकातें करते हैं, इमरान खान को तनहा पाते हैं और वहां पर बैठ के अपनी मर्जी की फीडिंग जो है वो इमरान खान को करते हैं और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। और उससे अगली खबर जो उन्होंने दी, उनका ये कहना था कि शेर अफजल मरवत ने अपने सेनेट के जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसे नाम डाले हैं जिनकी मंजूरी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने नहीं दी थी। इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नाम डाल के उनको सेनेट के इंतखाबात में जो है वो बतौर उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की और ये भी तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ी बददियानती है। और एक और इल्जाम नाज़रीन इस वक्त जो शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर आ रहा है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये है कि ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी फेम के लिए, अपना नाम बनाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बहुत बड़ा डेंट पड़ता है और बाद में फिर तहरीक इंसाफ को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है उस डेंट को और उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो करनी पड़ती है। और फिर मजीद ये कि जब भी ये इमरान खान से मुलाकात करने जाते हैं ये खुद से मीडिया के ऊपर आके जो है वो ब्रीफिंग देना शुरू कर देते हैं, जबकि इन्हें चाहिए ये कि ये तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी है उसमें जाएं, तमाम तर मामलात से जो है वो कोर कमेटी को आगाह करें और फिर तमाम तर रहनुमा मिलकर जो है वो एक मुश्तरका एलामिया जारी करें और मुश्तरका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो बाकायदा सोच विचार के साथ और गौर गौज के साथ जो है वो मीडिया के ऊपर बात की जाए और तहरीक इंसाफ का एक मुश्तरका एलामिया जो है वो खुलकर सामने आए। तो ये नाज़रीन इस वक्त पूरी चार्जशीट है जो कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ जो है वो लगाई जा चुकी है और वो इस वक्त बड़ी तनकीद की जद में और यहाँ तक कि उन्हें जो है वो बागी और गद्दार तक जो है वो कहा जा रहा है। और जहाँ तक मेरी राय है मुझे ये लगता है कि वो बागी या गद्दार नहीं है, उनकी पार्टी के लिए खिदमात भी हैं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। मसला सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्हें जो है ना अब वो बड़ी चस्प पड़ गई है फेम की और उस फेम के चक्कर में जो है वो पूरी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने आप को भी जो है वो बहुत ज़्यादा और नाकाबिले तलाफी जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम तर मामलों के ऊपर अपनी राय के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।